हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और टैरो रीडिंग लेकर। आज की टैरो रीडिंग एक पिकर कार्ड टैरो रीडिंग है, जिसका टॉपिक है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में क्या बदल रहा है, क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस बारे में आज की रीडिंग है, जिसके लिए हमारे सामने है दो ग्रुप्स, दो पाइल्स। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 हमारे पास है नंबर 45 टोबैको ऑफरिंग, ठीक है। और साथ में है ये रेड जैस्पर का क्रिस्टल, ठीक है। एंड फॉर ग्रुप नंबर 2 हमारे पास है नंबर 46 प्लांट किन सेंसिटिविटी, और साथ में है ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल। तो जिस किसी भी कार्ड या इमेज या फिर क्रिस्टल से आप ड्रॉन फील करते हैं उसको पिक कीजिए और उसमें ही आपके लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है। तो आज के पाइल सिलेक्शन के लिए ये दो ऑप्शंस है, और ये एक जनरल टैरो रीडिंग है। ओपन माइंडसेट के साथ देखिए, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं उसको क्लेम करें और जो नहीं होती उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप लोग मुझसे एक पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हुई हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 45 टोबैको ऑफरिंग, और साथ में रेड जैस्पर क्रिस्टल। ओके, सो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू योर लाइफ। सारे कार्ड्स मैं निकालती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं ओरेकल ऑफ द रेडियंट सन इससे कार्ड्स निकालूंगी। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल इन देयर लाइफ। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है नंबर 45 टोबैको ऑफरिंग एंड रेड जैस्पर, क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनकी लाइफ में। Okay, this card wants to come out. Last, number 1. Okay, let me see. इसको मैं यहां रखती हूँ, रेड जैस्पर को, ठीक है। वीनस इन एरीज आया आप लोगों के लिए, रेड कलर। वोल्केनिक इरप्शन मैं यहाँ देख रही हूँ, कैमिलियन देख पा रही हूँ। लेट मी सी मोर, ताकि हम और डिटेल में समझ पाए कि क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपकी लाइफ में। ओशो ज़ेन से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। लेट मी सी what is transforming for my group number 1 people in their life. ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। थैंक यू सो मच। मार्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, फायरी एनर्जी। समथिंग अबाउट योर विल पावर, योर स्ट्रेंथ, करेज, outburst of energy like a volcanic eruption. कैमिलियन अपना कलर चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप को। कीमोफ्लेग इस प्रोसेस को कहते हैं, जहां पे वो सिचुएशंस के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेता है। तो समथिंग अबाउट योर एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। नंबर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है टोटलिटी। ओके, नंबर 5 अगेन ये हाइरोफेंट की एनर्जी है, नोथिंगनेस, देन फाइटिंग। ओह ओके, बहुत स्ट्रांग रेड कलर, फायर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, ठीक है। काफी क्लियर मैसेजेस मैं देख पा रही हूं, आपको बताती हूं अभी, ठीक है। एनर्जी ओरेकल से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, देन आई विल टेल यू। स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग in life of my group number 1 people. ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। थैंक यू सो मच। ये 5 ऑफ सोर्ड्स है, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44। ओ, ब्रोकन हार्ट रिवर्स्ड आया है, नाइस।
Number 42, woman holding a coin. And journey back, ये रिवर्स्ड आया है journey का कार्ड. Let me see. Okay, so with number 45, 9 number, मंगल, यहाँ पे रेड जैस्पर एंड द कलर्स, सारी चीजें और ये वॉल्केनिक इरप्शन एक एनर्जी फ्लो के बारे में बताते हैं. जैसे कि आपके अंदर ना बहुत पैशन है, बहुत स्ट्रांग विल पावर स्ट्रेंथ है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, बहुत क्रिएटिव, बहुत टैलेंटेड हो सकते हो, बट कभी कभी आपकी एनर्जी का आउटबर्स्ट होता है बहुत ही नेगेटिव फॉर्म में, यानी कि जैसे कि किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या फाइट्स, एंगर, इस फॉर्म में आपका जो एनर्जी है वो आउटबर्स्ट होता है लाइक अ वॉल्केनो. तो अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि रैदर देन यूजिंग योर पोटेंशियल, योर क्रिएटिविटी, आपका फियर्स बोल्ड साइड जो एक लायन के अंदर होता है, एक टाइगर के अंदर होता है, उसको रैदर देन यूजिंग इन फाइटिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस, क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ, आप उसको चेंज करने वाले हो, ट्रांसफॉर्म करने वाले हो इनटू मोर लविंग एनर्जी. ठीक है, क्योंकि आप अपने इश्यूज को, जैसे कि एंगर इश्यूज हो सकते हैं या सडन आउटबर्स्ट, इमोशनल चैलेंजेस, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, इनसे जो भी हार्ट ब्रेक आपका हुआ है उसको फाइनली यू आर गोइंग टू हील. ठीक है, ब्रोकन हार्ट है यहाँ पे. नंबर 9 अगेन, बट इट इज रिवर्स्ड. तो ये जो आपका आउटबर्स्ट होता है या आपके अंदर जो वीकनेसेस हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं, जिससे आप अच्छे से वर्क करके उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करके अपने लाइफ में 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस और विक्ट्री को हासिल कर सकते हो, वो चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है. बेसिकली टोबैको नंबर 45 ऑफरिंग ये बताता है कि आपके अंदर किसी तरीके का फियर हो सकता है ऑफ बीइंग लिमिटेड, या ये सिचुएशन हो सकती है कि आप ऐसा सोचते हो कि आपके लाइफ में कमी है, चीजें भरपूर नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अबाउट थिंग्स यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ. ठीक है, ये पैशन के बारे में भी बताता है, कुछ टेम्पटेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शंस. ठीक है, तो इस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे थ्रू योर विजडम, या किसी अदर पर्सन से आपको विजडम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हाइरोफेंट की एनर्जी है. ये हायर लर्निंग के बारे में बताता है. नो थिंगनेस, शून्य की ऊर्जा है, जहां पे सारी चीजें शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती हैं. तो अपने खुद के शैडो सेल्फ और अपने खुद के डार्कनेस को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो आप. किसी ना किसी फॉर्म में हीलिंग होगी आपके ब्रोकन हार्ट की. यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है, यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है. तो आपकी जर्नी में कुछ चेंज आ रहा है. पुरानी किसी जर्नी को खत्म करके एक न्यू किसी जर्नी में आप जाओगे. पहले जिस जर्नी में वीकनेसेस आपके या इमोशनल आउटबर्स्ट होता था, एंगर, एकदम से एनर्जी फ्लो होती थी, फाइट्स होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, अब फाइनली क्या होगा? स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मोर हील्ड वर्जन ऑफ यू, इसमें आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, जहां पे कंफर्ट है, लग्जरी है, इमोशनल डिसीजंस नहीं लोगे आप, एकदम से आपका आउटबर्स्ट नहीं होगा. इनफैक्ट आप बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाओगे. अपने इस करेज और आपके अंदर जो ये स्ट्रेंथ है, फियर्स बोल्डनेस है, इसमें फाइटिंग में, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े में नहीं वेस्ट करोगे. इसको यूज करोगे अपने इस पोटेंशियल को टू गेट विक्ट्री इन योर जर्नी. आप अगर अभी तक रिस्ट्रिक्ट करते आ रहे थे फ्लो ऑफ अबंडेंस को, तो वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो रही है. रिलीजिंग की ऊर्जा है. नंबर 9 इज ऑल अबाउट रिलीजिंग. ये मंगल का साल है.
तो इस साल में आप बहुत सारी अपनी वीकनेसेस को रिलीज करो, चाहे वो आपका गुस्सा है, चाहे वो आपका फियर है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स है, चाहे किसी तरीके का पेन है, हार्ट ब्रेक है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, एनवायरमेंट ऐसा है, सारी चीजें आप ट्रांसफॉर्म कर लोगे और आप खुद को अडेप्ट करोगे सिचुएशन के हिसाब से, अपना रंग बदलोगे। जब जिस तरीके की जरूरत होगी, जिस एनर्जी की, उस तरीके से खुद को बदल लोगे आप। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके अंदर स्किल्स है, गिफ्ट, टैलेंट है। उस स्किल्स और टैलेंट के लिए इनर कॉलिंग आपको महसूस होगी कि उसको राइट डायरेक्शन में अपनी इस एनर्जी को, ये मंगल का जो फायर है आपके अंदर, फायर एलिमेंट, उसको सही दिशा में, सही तरीके से क्रिएटिव चीजों के लिए यूज करना, ताकि अपने लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को हासिल कर सको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जर्नी में। गिविंग एंड रिसीविंग का फ्लो बना रहे, ठीक है। अपने रिसोर्सेस को जितने अच्छे से यूज करोगे तो वही चीजें इन रिटर्न बहुत ब्यूटीफुल तरीकों से आप तक वापस आएंगी। इस बारे में भी है किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली। सो बेसिकली इनर वर्क, शैडो वर्क करोगे आप, ताकि आप अपनी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सको, ताकि आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन, सही चीजों में हो, लगे, ना कि कुछ गलत चीजों में लगे। दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग फॉर यू। So yeah, this is it for you, my dear group number 1 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 46, प्लांट सेंसिटिविटी, या फिर आप लोग अट्रैक्ट हुए हैं इस एमेथिस्ट के क्रिस्टल से। सो चेक करते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग इन योर लाइफ, हम ये चेक करने वाले हैं आज, जिसके लिए मैं सबसे पहले ओरेकल ऑफ द रेडिएंट सन इसको चेक करने वाली हूँ, स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग in life of my group number 2 people with plant skin sensitivity and amethyst. Something about your ability to sensitize to things. आपकी खुद की inner sensitivity, हो सकता है आप बहुत sensitive हैं. Your connection to the nature, plants, nourishment. Okay. This card wants to come out. Oh, publicity. ये जुपिटर इन लियो की एनर्जी है, ठीक है। गेन एंड क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन बनता है। आपके लिए और कार्ड्स निकालेंगे। लेट मी चेक थ्रू ओशो ज़ेन। So what is transforming in life of my group number 2 people? Thank you so much, great spirits. ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है? ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है? ओह ओके, समथिंग अबाउट पब्लिशिंग। आप कुछ चीजें पब्लिश करोगे या प्रेजेंट करोगे। समथिंग अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, और द वे यू पब्लिश थिंग्स, इससे रिलेटेड कुछ ट्रांसफॉर्म होगा। Like you will become more sensitive to energies before representing something. ठीक है, ओके। टर्निंग इन, 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है ये, ठीक है। टर्निंग इन, देन शेयरिंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है ये, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड ये है हर्मिट, ठीक है, 9 नंबर। एक और कार्ड आपके लिए निकलना चाहता है, एंड वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीशन, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। आपकी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी निकालूंगी टू अंडरस्टैंड मोर प्रॉपर स्पिरिट गाइड्स, डियर यूनिवर्स।
Divine angels, what is transforming in life of my group number 2 people? What is transforming in life of my group number 2 people? Thank you so much, spirit guides. ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है? ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है? नंबर 16, पेशेंस. नंबर 7, कम्युनिटी. नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट. एंड नंबर 48, एंजल ऑफ बैलेंस. ठीक है, ओके, मैं समझ गई. सो बेसिकली मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूं. आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रिलेटेड टू हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, या कोई भी आपके अंदर कोई गिफ्ट है, कोई टैलेंट है, कोई वर्क है, कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कोई क्रिएटिव वर्क है जो जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो पब्लिकली, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. शेयरिंग समथिंग टू कम्युनिटी, समथिंग जहां पे सेंसिटिविटी की जरूरत है. यहाँ पे एमेथिस्ट से मैं हीलिंग एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ. अगर आपका कोई ऐसा काम है जहां पे एज अ हीलर कोई ऐसा काम करते हो आप जहां पे पार्टनरशिप्स में डील करना पड़ता है आपको क्लाइंट्स के साथ, आपकी खुद की कम्युनिटी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, या कोई रिलेशनशिप है, या कोई ऐसी कम्युनिटी है, फैमिली है खुद की, वहां पे आप अपने आप को सेंसिटिविटी के साथ एक्सप्रेस करोगे. यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये स्टार की तरफ पॉइंट कर रहा है. तो यू विल बिकम लाइक अ स्टार फॉर पीपल. अपने खुद की कम्युनिटी भी यू विल बिकम लाइक अ स्टार. यू आर ट्रांसफॉर्मिंग लाइक दिस बिकॉज बहुत सारा इनर वर्क किया है आपने मेडिटेशन किया है, अपने खुद के इनर डीमंस से फाइट किया, आपने शैडो सेल्फ को समझा है, फेस किया है फियर को. क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, ये इनसिक्योर एनर्जी, फियरफुल एनर्जी बताता है. तो इस इनसिक्योर एनर्जी में आपने बैलेंस लाया है और आपने कप को आधा खाली की जगह आधा भरा हुआ देखना शुरू किया है. आपका नजरिया चीजों को देखने का बदला है, जिसकी वजह से जो चीजें आप पब्लिकली प्रेजेंट करोगे, मान लो आप एक बुक राइटिंग करते हो, तो जो चीजें भी आप प्रेजेंट करोगे पब्लिकली ना, उससे लोग सेंसिटिविटी को फील कर पाएंगे, आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, और आपकी लाइफ में नई कम्युनिटी, नए लोग आपसे जुड़ेंगे, नई डीलिंग्स, नई बिजनेस पार्टनरशिप्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे आपके, जहां पे बैलेंस है, एंजल ऑफ बैलेंस है आपके लिए. और आपका हर्मिट जर्नी भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है. अगर आप बहुत लोनली फील करते थे, आपको लगता था आपकी लाइफ में सपोर्ट नहीं है, और आपको लगता था आपके लाइफ में आप ओपनली चीजें शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज्यादा क्लिंग कर रहे थे ना, आप कुछ चीजों को जो आपके अंदर गिफ्ट है, पोटेंशियल है, उसको खुल के ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, आप क्लिंग कर रहे थे कुछ सिचुएशंस को लेके, इनसिक्योरिटी थी. तो अब आप ना बहुत खुल के खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे, आप घबराओगे नहीं. आप एक हाइबरनेशन पीरियड से बाहर निकल रहे हो, आपका एक हाइबरनेशन पीरियड खत्म हो चुका है. तो यू विल नो लॉन्गर feel uncomfortable to share your gifts, to do something creative. जिससे होगा क्या कि अब डिवाइन टाइमिंग आ गई है, समय चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, एक टाइमलाइन शिफ्ट को एक्सपीरियंस करोगे आप, जहां पे यू आर नो लॉन्गर अलोन, यू विल बिकम पार्ट ऑफ न्यू कम्युनिटी. क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है, और आपकी जिस तरीके की इनर एनर्जी है, मान लो आप बहुत ज्यादा अंतर्मन आपका शांत है, तो वैसी ही सिचुएशन को आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करोगे. ऐसे ही लोग आपसे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा लाइक माइंडेड है. अगर आप मान लो कोई एक नए वर्क एनवायरनमेंट में जा रहे हो, कॉलेज है या नई जॉब है, वहां पे ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको जो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, और आप खुल के अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाओगे, शेयर कर पाओगे विदाउट एनी इनसिक्योरिटी, एंड देयर विल बी बैलेंस इन योर लाइफ. ये भी मैं पिक कर पा रही हूं इस ऊर्जा से, बिकॉज यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव. आप और ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, आप और ज्यादा निखर के आ रहे हो, क्योंकि आपने बहुत सारा शैडो वर्क एंड इनर वर्क किया है. ठीक है, तो पब्लिकली आपको रिकॉग्निशन मिलने का, आपको सपोर्ट मिलने का, ऐसी ऊर्जाएं मैं देख रही हूं. नई रिलेशनशिप्स बिल्ड करोगे आप. यू विल नो लॉन्गर क्लिंग टू चीजें,
किसी चीज को टाइटली ग्रिप नहीं करोगे, लूज छोड़ोगे, यू विल गो विद द फ्लो। कोई पजल पीस कंप्लीट हो रहा है, जो चीजें पहले पजल्ड थी वो कंप्लीट हो रही फॉर यू। नाइस। यू कैन साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, किसी किसी के लिए रिलेशनशिप के लिए आप तैयार हो रहे हैं, नई कम्युनिटी, नई परिवार, नए सोशल सर्कल्स के लिए यू आर रेडी। तो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग लाइक दिस। Okay, nice. So yeah, this is it I can see for you today. Dear group number 2 people, I hope you resonated and connected with this reading. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।